नाज़रीन ग्रामी, उसका नाम था विलियम बेल, डॉक्टर विलियम जेम्स बेल। वो नबातात का माहिर था, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वो घड़ी की सुइयों के साथ चलता था। वो यूनिवर्सिटी जाता था, तालिब इल्मों को लेक्चर देता था और शाम को घर वापस आ जाता था। अल्लाह ताला ने उसे खसूसी जहानत से नवाज रखा था। वो बीज को देखकर बता देता था कि इसका सिट्टा कितना बड़ा होगा और इसमें कितने दाने होंगे। वो पौधों के हसब नसब का हाफिज भी था। लोग उसके सामने पौधे का नाम लेते थे और वो उसकी पूरी तारीख बयान कर देता था। उसके तालिब इल्म भी उसका बेहद एहतराम करते थे। वो वक्त का पाबंद था, आजिज था, लोगों की गलतियां खुले दिल से माफ कर देता था। फैमिली मैन था, खानदान को भरपूर वक्त देता था, यारबाश था, दोस्तों को मुकम्मल कंपनी देता था और रिसर्च का शैदाई था। उसे जब भी वक्त मिलता था वो लेबॉर्ट्री या लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता था। गोया डॉक्टर विलियम जेम्स बेल एक भरपूर मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर एक छोटा सा वाकया पेश आया और उसकी जिंदगी का धारा बदल गया। ये 1870 की बात थी। वो एक नबाताती तजर्बे के लिए मिशिगन के किसी गांव में गया। उसके तालिब इल्म भी उसके साथ थे। ये लोग खेत में काम कर रहे थे। गांव का एक किसान उन्हें देख रहा था। किसान ने अचानक उन लोगों से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तालिब इल्मों ने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराया और फिर बताया कि तुम नहीं जानते ये कौन है। किसान ने अहमकों की तरह गर्दन हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। तालिब इल्मों ने बताया, ये डॉक्टर विलियम बेल है, नबातात के एक्सपर्ट। किसान ने डॉक्टर का नाम पहली बार सुना था, लेकिन वो तालिब इल्मों के एहतराम और प्रोफेसर की शख्सियत से मुतासिर हो गया। वो आगे बढ़ा, प्रोफेसर के करीब पहुंचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, प्रोफेसर साहब, फिर आप मेरा एक मसला हल कर दें। प्रोफेसर ने मुस्कुराती आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, जी फरमाइए। किसान ने अर्ज किया, मैं जो भी फसल बोता हूं इसमें गैर जरूरी जड़ी बूटियां और घास उगाती है। ये घास, ये बूटियां मेरी फसल को तबाह बर्बाद कर देती हैं। इन बूटियों को तलफ करने में मेरा बहुत वक्त और सरमाया जाया हो जाता है। क्या आप मुझे इनसे बचाव का कोई तरीका बता सकते हैं? अगर ये मुमकिन नहीं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं इन्हें कितनी बार उखाड़ूं जिनके बाद ये दोबारा ना उग सके? नाज़रीन ग्रामी, ये सवाल बहुत मुश्किल था। दुनिया में इंसान ने जब से खेती बाड़ी शुरू की, ये उस वक्त से फालतू जड़ी बूटियों से लड़ रहा है। आप अपने लान में फूल उगाते हैं, लेकिन फूल के साथ घास और जड़ी बूटियां भी उगाती हैं। आप खेत में मकई, गंदम या जौ बोते हैं, मगर उनके साथ कांटेदार ढीठ जड़ी बूटियां भी निकल आती हैं। और आप अपने फार्म हाउस में सब्जियां लगाते हैं, लेकिन उनके साथ कड़वी और जहरीली खुम्बियां भी पैदा हो जाती हैं। ये खुम्बियां, ये जड़ी बूटियां और ये घास फसल की खुराक, पानी और खाद चूस लेती हैं और यूं किसान को तवक्को से कम फसल मिलती है। ये एक दायमी मसला है और इंसान रोजे अव्वल से इस मसले से नबुर्द आजमा है। इंसान ने जिस दिन इस मसले पर काबू पा लिया, उस दिन जमीन की पैदावार में 30% इजाफा हो जाएगा। यानी हम आज के मुकाबले में 30% ज्यादा अनाज, सब्जियां और फल भी हासिल करेंगे और किसानों की कास्ट और अनाज की कीमत भी 30% कम हो जाएगी। और ये इतना ही बड़ा जरी इनकलाब होगा जितना बड़ा इनकलाब शेल गैस साबित हुई। आप अंदाजा कीजिए, अमेरिका दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन शेल गैस की एक टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बना दिया। ये इस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि दुनिया में $115 फी बैरल बिकने वाला पेट्रोल 6 माह में $30 फी बैरल पर आ जाता है। पेट्रोल की कीमत $85 कम हो जाती है। क्या ये इनकलाब नहीं? साइंसदान अगर इसी तरह फसलों की जड़ी बूटियां और घास को तलफ करने का तरीका भी इजाद कर लेते हैं तो दुनिया के वो तमाम मुल्क जो इस वक्त खुराक दरामद करने पर मजबूर हैं, वो 6 माह में खुराक बरामद करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर ये मुमकिन ना भी हुआ तो खुराक की कमी के शिकार मुल्क खुद कफील जरूर हो जाएंगे। चुनांचे किसान का सवाल बर वक्त भी था और जरूरी भी। डॉक्टर विलियम बेल ने सवाल सुना, मुस्कुराया और जेब में हाथ डालकर बोला, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास इस मसले का कोई हल नहीं। किसान ने यह जवाब सुनकर कहका लगाया और बोला, फिर तुम खुद को किस चीज का एक्सपर्ट कहते हो? तुम कम अज कम प्रोफेसर कहलाना बंद कर दो। किसान ये कहकर चला गया, लेकिन उसके लफ्ज डॉक्टर विलियम जेम्स बेल के दिल में तराजू हो गए। उसने जेब से रुमाल निकाला, हाथ साफ किए, तालिब इल्मों को साथ लिया और यूनिवर्सिटी में वापस आ गया। नाज़रीन ग्रामी, प्रोफेसर इसके बाद 7 साल तक सोचता रहा, यहां तक कि उसने इंसानी तारीख का तवील तरीन तजुर्बा करने का फैसला कर लिया।
ये तजुर्बा 1879 में शुरू हुआ और ये 2100 में 237 बरस बाद मुकम्मल होगा। डॉक्टर विलियम जेम्स बेल ने 23 किस्म की जड़ी बूटियां और घास मुंतखब की। उनके 50-50 सेहतमंद बीज लिए। उन बीजों को 20 बोतलों में डाला। बोतलों में नमदार मिट्टी डाली। उनके मुंह खुले रखे। उनमें से चंद बोतलें सीधी और चंद उल्टी रख दी। उनमें से चंद मिट्टी में दबा दी गई, चंद खुले आसमान के नीचे रख दी गई और चंद तंगो तारीक कमरों में बंद कर दी गई और उनमें से चंद गर्म जगहों और ठंडे मुकामात पर रख दी गई। ये बोतलें 250 साल के लिए रखी गई हैं। इनमें से हर बोतल 5 साल बाद खोली जाती है। उसका कीमियाई और नबाताती जायजा लिया जाता है और उसमें आने वाली तब्दीलियां नोट की जाती हैं। डॉक्टर विलियम जेम्स बेल 1920 तक इन बोतलों का जायजा लेते रहे। ये इस दौरान अपने जैसा एक और पागल भी तलाश करते रहे। उन्हें ये पागल डॉक्टर हेनरी डार्लिंगटन की शक्ल में मिल गया। डॉक्टर हेनरी प्रोफेसर विलियम का शागिर्द था। प्रोफेसर को उसमें वो मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी नजर आई जो ऐसे तजुर्बात के लिए जरूरी होती है। प्रोफेसर विलियम ने मरने से पहले ये 20 बोतलें और अपनी रिपोर्ट प्रोफेसर डार्लिंगटन के हवाले कर दी। प्रोफेसर डार्लिंगटन ने मरने से कबल अपने 2 शागिर्दों रॉबर्ट नबडोर्स्की और जेन जेवार्ड को एतमाद में लिया। ये दोनों भी मरने तक इन बोतलों की हिफाजत करते रहे। ये बोतलें आजकल डॉक्टर फ्रैंक टेकोलोसी की तहवील में हैं और ये उनमें आने वाली तब्दीलियां नोट कर रहे हैं। ये भी 3 शागिर्द तैयार कर रहे हैं। ये तीनों शागिर्द टेलोस्की के मरने से पहले ये मंसूबा अपने हाथ में ले लेंगे और ये लोग तजर्बे की इस मशल को मौत से पहले अगली नस्ल को सौंप जाएंगे। ये 20 बोतलें 137 बरस से महफूज चली आ रही हैं। इन 137 बरसों में दुनिया में जलजले भी आए, तूफान भी, सैलाब भी, सुनामी भी और सियासी इनकलाब भी। दुनिया में 2 आलमी जंगें भी हुई और 3 बड़े इक्तिसादी बहरान भी आए, लेकिन साइंसदानों की 4 नस्लों ने इस तजर्बे और उनकी 20 बोतलों पर आंच नहीं आने दी। ये जान की तरह उनकी हिफाजत करते रहे। इन 137 बरसों में 23 किस्म के पौधों में से सिर्फ 2 अनवा के पौधे पैदा हुए। उनमें से एक पौधे का नाम मुथ बूटी है। मुथ बूटी के 50 बीज बोतल में रखे गए थे। उनमें से 23 बीज ना सिर्फ फूट पड़े बल्कि ये जवान भी हो गए, जबकि दूसरी किस्म की बूटी का सिर्फ 1 बीज फूटा। आज तक 15 बोतलें खोली जा चुकी हैं। 5 बोतलें बाकी हैं। ये बोतलें 20-20 साल के वक्फे से खोली जाएंगी। आखिरी बोतल 2100 ईस्वी में खुलेगी, जिसके बाद यह तजुर्बा मुकम्मल हो जाएगा। इस तजर्बे के जरिए यह अंदाजा किया जा रहा है कि किस बूटी में कितनी देर तक अफजाइश की सलाहियत जिंदा रहती है। इससे इन जड़ी बूटियों के फेज की उम्र का हिसाब लगाया जाएगा। ये तखमीना जब मुकम्मल हो जाएगा तो साइंसदान इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि किसान किस बूटी को कितनी बार उखाड़े तो ये खत्म हो जाएगी, कौन सी बूटी कितने अरसे तक किस खेत में जिंदा रहेगी और किस बूटी को मारने के लिए कौन सा बीज कितना अरसा बोया जाए और किस फसल से परहेज किया जाए। ये भी मालूम हो जाएगा कि कौन सा बीज किस मौसम और किस दर्जा हरारत में फना होता है और कौन किस दर्जा हरारत में ज्यादा अफजाइश पाता है। प्यारे दोस्तों, ये तारीख इंसानी का तवील तरीन तजुर्बा है। आप इस तजर्बे में शरीक होने वाले साइंसदानों का ज़र्फ और इखलास मुलाहिजा कीजिए। इनमें से हर शख्स ये जानता है कि मैं इस तजर्बे के अगले फेज तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन ये इसके बावजूद अपनी पूरी जिंदगी इसमें झोंक देता है और दुनिया से चुपचाप रुखसत हो जाता है। आप इन लोगों का कमाल देखिए। डॉक्टर विलियम जेम्स बेल से लेकर डॉक्टर फ्रैंक टेलोस्की तक, इनमें से हर साइंसदान ये जानता था ये दुनिया की कीमती तरीन तहकीक है और साइंसदानों की आखिरी टीम इससे अरबों डॉलर कमाएगी। लेकिन ये लोग इसके बावजूद रिसर्च की ये मशल अगली नस्ल को मुंतकिल करते चले आ रहे हैं। ये खुद भूखे रहते हैं, ये खुद पैसे पैसे को तरसते रहते हैं, लेकिन ये नस्ल इंसानी को खुशहाली और मुतमईन बनाने का सिलसिला जोड़ते चले आ रहे हैं। ये क्या कमाल लोग हैं। ये जान देते जा रहे हैं, लेकिन ये मशले तहकीक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मगर हम इन लोगों को काफिर समझते हैं और अपने आप को मोमिन। हम खुद कुछ हमलों के बावजूद शहीद हैं और इल्म और इसार के ये पैकर लेबॉर्टरियों में जान देने के बाद भी जहन्नुमी हैं। हम अगर